अब देखिए, डॉक्टर्स ने, पुलिस ने और हॉस्पिटल के जो स्टाफर्स है, इन तमाम ने जो है काफ़ी कोशिश की है और अपनी ड्यूटी, जो इनके ड्यूटी आवर्स हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना लगा रहे हैं, है ना। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो हमारी ड्यूटी है कि कुछ तो हमें इन पे करना चाहिए। फ़िलहाल मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तो मैं दुआ ही मांग सकता हूँ। तो मैं आई प्रे टू ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी, टू शावर हिज ब्लेसिंग on them who are working hard, who are endeavoring to save the lives of the people and who have done this. I further pray God may give them more strength and wisdom to face all kind of challenges if they come in the way of doctors, police, etc. And I further pray that they always remain like a shining stars in the galaxy of their company. I salute them, and I am also thankful for those who have given this opportunity to me, to address the people. लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है गरीब लोग हैं। ऐसे में ज़िम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। कोशिश की जा रही है, सीमित साधनों के अंतर्गत जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन शासन के अलावा हम देशवासियों के भी का ये उत्तरदायित्व है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की इस वक्त हेल्प करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूं कि इस्लाम में ये बताया गया है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप जो है पेट भर खाना खाना आपके लिए जायज़ नहीं है। पड़ोसी जो है किसी भी धर्म का मानने वाला हो, पड़ोसी तो आखिर पड़ोसी है, उसका हक जो है आप पर है। ये भी बताया गया है कि अगर आप बड़े आदमी हैं, आपके पड़ोसी गरीब हैं, पड़ोसी के बच्चे गरीब हैं, आपके बच्चे अगर कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छे फ्रूट खाते हैं, आप उन्हें खिलाते हैं, और उसके छिलके, फ्रूट के छिलके अगर आप बाहर फेंकते हैं, तो इसका आप एहतियात रखें और ध्यान रखें कि गरीब घर के जो बच्चे हैं उन छिलकों को ना देख सके। अगर वो उन छिलकों को देखेंगे तो उनमें एक एहसास पैदा होगा, गुर्बत का एहसास पैदा होगा, और ये जो है क्या नाम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो जहाँ तक इसका सवाल है कि गरीबों की मदद के लिए इस्लाम में बहुत कुछ आया है, जिसमें ज़कात भी एक है ना। उसके पीछे भी मकसद, ज़कात के पीछे भी मकसद ये है कि गरीबों की मदद हो। गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी कोशिश की जा रही है। आवाम जो है, लोग जो हैं क्या नाम है, मदद कर रहा है, सब मदद कर रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी मैं नहीं समझता कि ये मदद काफ़ी है। अभी हमने ये देखा है कि इंटर स्टेट से लोग, मज़दूरों ने आना शुरू किया है, उनको परमिट किया गया है, लेकिन पोजीशन ये है कि वो मज़दूर कहीं जो है 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल, छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार, महिलाएं, हामला महिलाएं, ऐसे सब पैदल चले आ रहे हैं। टीवी पे दिखाया गया कि उनके पैरों में छाले हैं, बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। ये देख के थोड़ा सा अफसोस भी होता है, थोड़ा ये भी लगता है कि अभी हम में कुछ कमी है। इन कमियों का दूर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है क्या नाम है, सरकार हेल्प कर रही है, और मज़ीद इस हेल्प की ज़रूरत है, जो सरकार को और हम सबको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, तो ये सबको मालूम है कि चाइना से निकला है। अभी इसके बारे में तय होना है कि आखिर में ये किस वजह से निकला है ना। कुछ लोग कहते हैं कि साहब चमगादड़ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये अभी डिसाइड होना है। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है महामारी का, तो ये मैं समझता हूँ कि 100 साल पहले भी अगर कोई महामारी आई थी, वो भी इतनी ख़तरनाक नहीं थी। ये बड़े ख़तरनाक महामारी है, इसको पेंडेमिक कहा जाता है। इस महामारी में से बचने के लिए चाइना ने इन्फॉर्मेशन तो दी थी,
जनवरी के महीने में किसी तारीख में उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, सीरियसनेस इसकी नहीं बताई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी कोशिश की गई कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या साधन की ज़रूरत है और क्या इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमको एक तो घरों के अंदर रहना चाहिए, कोशिश हो कि हम घरों के अंदर रहें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मास्क जो है हम पहने। तीसरी चीज़ ये कि जो सोशल डिस्टेंस है, इस सोशल डिस्टेंस को हमें बनाना चाहिए। पहले सोशल डिस्टेंस जो था उन्होंने 1 मीटर का कहा था कि 1 मीटर होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का हो। ये इससे बचाव के तरीक़े हैं। अब हमारी आपकी सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको लाइटली ना लें। ये जो तरीक़े बताए गए हैं बचाव को, इसको लाइटली ना लें। काफ़ी विचार विमर्श के बाद और डॉक्टर से मशवरे के बाद में ये बचाव जो है तय किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा बचाव के तरीक़े को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, कहीं कहीं ऐसी सख्ती दिखती भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। शायद ये वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ कुछ इलिटरेसी भी है, कुछ सेमी लिटरेट लोग हैं, तो इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है इससे बचाव के लिए। दूसरी चीज़ ये, अब सवाल ये उठता है कि ये लॉकडाउन जो है पीरियडिकली बढ़ाया गया है, चौथी बार में लॉकडाउन बढ़ा है ना। लोग सोचते होंगे कि ये क्या है कि एक बार कहा कि फ़ला तारीख़ तक रहेगा, दूसरी बार कहा कि फिर इस तारीख़ रहेगा, तीसरी बार कहा कि इस तारीख़ तक रहेगा और चौथी बार कहा कि अब और बढ़ाया गया है। देखिए, जैसी जैसी ज़रूरत इससे सुरक्षा के लिए महसूस की जा रही है, आवश्यकता जैसी महसूस की जा रही है, उसके मुताबिक जो है हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बीच बीच में ये घोषणाएं करते रहे हैं। हम सबसे जो है एक तरह से उन्होंने निवेदन किया है कि ये जो है क्या नाम है, इसका पालन करना चाहिए। हमारी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। एक व्यक्ति जो है अपने आप को, हालांकि सुसाइड करना अपराध होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो सिर्फ उसकी जान जाती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर किसी एक को लगता है तो न सिर्फ वो प्रभावित होता है, वो अपने पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। उसका परिवार फिर जो दूसरे लोगों से जो मिलते हैं, जितने लोग मिलते हैं, ये प्रभावित होते हैं। इस तरह से हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को तो नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अधिकार या हक़ जो है हमको नहीं है। समझ होना चाहिए इंसान में कि हमारा क्या फ़र्ज़ है कि मेरी ज़ात से, मेरे अमल से, मेरे तरीक़े से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। इस जज्बे को, इस भावनाओं को भी देखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी है, हम फिर भी वर्ल्ड को अगर हम देखें, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको अगर हम देखें तो उनके मुकाबले फिर भी हमारे यहाँ इसका प्रभाव कम है। सतर्कता बरती गई है। हम लोगों ने भी कोशिश की है, हिंदुस्तानियों ने, कि हम इसके बारे में सतर्कता बरतें। भविष्य में ये ज़रूरी है कि इससे लॉकडाउन का जो है स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसके संबंध में हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस जो है क्या नाम है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, है ना। They are working hard. Therefore, this is our responsibility to cooperate them, to extend our full cooperation to the police and also doctors, etc., and doctors, their staffers, because of they are working hard work. This is a hard work. Therefore, we must be obliged for them. And so far as my own view is concerned, I salute to doctors, police, and other persons, है ना, who are extending their cooperation and they are helping and they are saving the lives of the people. So मेरा गुजारिश ये है कि हम जो है क्या नाम है उनको सलाम करते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसी पुलिस,
है ना, जो दूसरों की लाइफ को सेव कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना रात दिन एक कर रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें, किसी तरह से रेजिस्ट ना करें। बात को समझें कि वो जो आते हैं, पुलिस वाले अगर आते हैं, डॉक्टर्स अगर आते हैं, तो उसमें किसकी भलाई छुपी हुई है? उसमें हमारी अपनी खुद की भलाई छुपी हुई है। इस बात को बारीकी से समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं आई प्रे टू ऑलमाइटी टू शावर हिज ब्लेसिंग ऑन दी डॉक्टर्स, देयर स्टाफर्स, पुलिसमैन एट्सेट्रा, है ना। दे आर वर्किंग हार्ड, they are extending their full cooperation, है ना, and they are making their best endeavor